वो सिर्फ इतना जानना था कि पारेख परिवार के खिलाफ कंप्लेन की किसने? उस मजदूर की बीवी ने। गलती तुम्हारे पति की है और सजा आप भुगत रही। वैसे ही पारेख परिवार की कोई गलती नहीं है, फिर वो सजा क्यों भुगते? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ शांति, अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। अच्छा, तो अब आई बात समझ में। अभी पता चला कि आप चुप क्यों है शांति। इस रघु के डर से। आंखें नीचे रघु। आपको रघु से डरने की कोई जरूरत नहीं है शांति। वो कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। जो सच है वो बता दीजिए। ओ मैडम, बस बहुत हो गया। सांच को आंच नहीं, ये हम भी जानते हैं, और इसीलिए किसी के बाप से डरते नहीं हैं हम। शांति भी किसी से नहीं डरती। आप जबरदस्ती करके शांति को केस वापस करने के लिए फोर्स कर रही हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी कीमत पे शांति ये केस वापस नहीं लेगी। है ना शांति? हाँ? अरे ओ भाई लोग, इन लोगों की बातों में मत आओ। बोलो इन लोग से कि चुपचाप यहां से चले जाए, वरना धक्के मार के निकाल देंगे। रघु, अपनी जबान को लगाम दो। इन लोगों की बड़ी बड़ी बातों में मत आना। निकालो इन्हें यहां से। अरे जाओ, निकालो। चलो चलिए चलिए चलिए, यहाँ से चलिए, जाइए, चलिए चलिए चलिए, आप जाइए, चलिए चलिए जाइए यहाँ से, हाथ जोड़ते हैं आपसे। तुम हरि किशन हो ना? हाँ, तो तुम इस गुंडे रघु की बातों में आकर तुम्हारे मालिक राम भाई पारेख के खिलाफ खड़े हो गए। तुम भूल गए हरि, जब तुम्हारी बेटी की शादी थी और तुम तंगी में थे तो तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी बेटी की शादी की जिम्मेदारी उठाई थी, और आज तुम उनके खिलाफ खड़े हो गए और हमें यहां से जाने के लिए कह रहे हो। और जीवन, तुम जब तुम्हारी पत्नी बीमार हो गई थी तब आधी रात को पैसे लेकर रसिक खुद हॉस्पिटल आए थे और पूरी रात तुम्हारे साथ खड़े हुए थे जब तक तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं हुई। देखो हरि, ये सब जताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे बड़े मालिक ने हम सबको हमेशा यही सिखाया है कि अगर किसी को मदद करो तो उसे जताओ मत। लेकिन आज हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सब भूल गए हैं कि हमारे परिवार ने हमेशा आप सबको अपना माना है और आपका परिवार इस फैक्ट्री पे पलता है। लेकिन आप लोग आज इस फैक्ट्री के मालिक को ही झूठे केस में गिरफ्तार करके ये फैक्ट्री बंद करवाना चाहते हैं। देखिए, ये सब करके हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। अगर आप में से किसी को कोई भी तकलीफ होती है, जरा से भी आंच आती है, तो हमें भी तकलीफ होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज पारेख इंडस्ट्री जहां पर भी है उसमें आप सब लोगों का हाथ है और आपका दुख हमारा दुख है। तो
फिर जरा सोचिए, हम शांति के पति को कैसे मार सकते हैं? देखो देखो भाई लोग, इन लोगों की मीठी मीठी बातों में मत आओ। निकालो निकालो इन्हें यहाँ से। रघु, तुम्हें इन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ये लोग समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। और आप लोग इस रघु की बातों में बिल्कुल मत आना। ये अपने मतलब के लिए आप सबको बहका रहा है। चलिए शांति, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर सच बता दीजिए। यही कि आपका पति उस दिन ऑन ड्यूटी शराब पीकर गया था। चलिए। एक मिनट, शांति कहीं नहीं जाएगी। हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो उसका। मैंने कहा हाथ छोड़। मिस सुभाषिनी ने मुझे फोन करके यहाँ 11:30 बजे पहुंचने के लिए कहा था। लेकिन वो गई कहाँ है और क्या करने गई है? वो तो मुझे पता नहीं, सिर्फ इतना ही कहा था वो आप लोगों की बेगुनाही का सबूत लेकर 12 बजे से पहले आ जाएंगे। हाउ स्टूपिड! मजाक है क्या? आप जैसे इतने बड़े लॉयर कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर पाएगी? पता नहीं कहां है वो और किसे गवाह बनाकर ले आएगी। लेकिन एक बात है, रघु हमारे लिए किसी भी गवाह को बोलने नहीं देगा। हो सकता है उससे कोई रास्ता मिल गया। डैड आप प्लीज पॉजिटिव सोचिए ना। वैसे भी उसने दादाजी से प्रॉमिस किया है कि 24 घंटे के अंदर हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगी। कैसे निकालेगी बेटा? 12 बजने में सिर्फ 20 मिनट रह गए। लेकिन 12 बजे तो नहीं है ना डैड। आई एम श्योर कि वो जरूर आएगी और साथ में एक गवाह भी लेकर आएगी। तूने मुझे रघु को थप्पड़ मारा। अब देख देख मैं क्या करता हूं, देख तू। अबे हट उठ। देखा ना रघु, ये है सच्चाई की ताकत। तुम जानते हो ये सारे मजदूर मेरे साथ क्यों हैं? क्योंकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूं। चलिए शांति। लाडूबा, काकी, आप लोग घर जाइए, मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ।
क्या हुआ होगा वहां? वो सुबह उसे सबूत मिले होंगे या नहीं? वो पुलिस स्टेशन पहुंची होगी या नहीं? अरे अचानक घर के सभी लोग कहाँ गए? लगता है घर में कोई नहीं है। आज मेरे बच्चे जेल में हैं और मेरी बहू बेटियां उन्हें बचाने गई है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इन सब की वजह है वो शलाका। उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूं, मजबूर हो गया हूं। ये आवाज तो बुड्ढे के रूम से थी। बुड्ढा अकेला आया है या कोई है? लाडूबा, 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 लाडूबा। अरे बुड्ढे, ये क्या किया तूने? ग्लास फोड़ दिया। तू क्यों इतना हलचल करता रहता है? कितनी भी कोशिश कर ले बुड्ढे, जीते जी तू कभी ठीक नहीं होगा। ये ऐसे ग्लास वास फोड़ने से अच्छा है तू अपना सर दीवार पे पटक के फोड़ दे। मुझे अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे तेरे ठीक होने के डर से। मुझे पता, आज मुझे लगा कि तू ठीक हो गया। इतना डर गई थी मैं, पर तू तो ये लड़की शायद मेरे बर्दाश्त की हद तोड़ ही देगी। कांच के टुकड़े को मैं ये ऐसे यहाँ डाल दूं तो मुझे पता है बुड्ढे, इस घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं, सिर्फ तू। कांच के टुकड़े को मैं ये ऐसे यहाँ डाल दूं तो सुनिए,
मैं क्या कह रही थी? अरे ये सब क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये गिलास कैसे टूटा? हाँ, वो पता नहीं लाडूबा, शायद दादाजी पानी पीते हुए ये फूट गया होगा। मैं वही साफ करने आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ठीक तो है ना? अरे आज तो चमत्कार हो गया। वो बबलू था ना, जिसकी बीवी ने हमारे खिलाफ केस किया था, सुबह के कहने पर उसने केस वापस ले लिया। है ना खुशखबरी? अब हमारे बच्चे जल्दी वापस घर आ जाएंगे। यानी सुबह अपना 24 घंटे का प्रॉमिस पूरा करने वाली है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओके। बा, ये लोग बस अभी आते ही होंगे। अच्छा, आरती की थाली तैयार करो। हाँ तैयार है बा, अभी लाती हूँ। आ रहे हो लोग। सुबह 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 आंखें खोलो। सुबह तुम ठीक हो? सुबह उठो। मॉम क्या हो गया इसे? अरे कोई जल्दी से पानी लेकर आओ। चलका पानी लाओ, प्लीज जल्दी पानी लाओ। चलका सुबह उठो। वाह, ये लीजिए। नहीं, मम्मी जी, सुबह को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अचानक बेहोश हो गए। लगता है थकान की वजह से तबीयत खराब हो गई है। कल से भागा दौड़ी कर रही है ना। हाँ, और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है ना। सुबह आंखें खोलो। सुबह तुम ठीक हो? हाँ।
आयु ओके? हाँ बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ लाडू बाबा, मैं ठीक हूँ। दादाजी देखिए, आपसे माफी मांगने कौन आया है। दादाजी ये शांति है, बबलू की पत्नी। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं रघु के बातों में आ गई और मेरी वजह से आपके परिवार वाले को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मेरे पति के साथ जो भी हादसा हुआ था उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। वो दिन रात शराब के नशे में चूर रहे थे। उस दिन भी वो ड्यूटी पर शराब पी कर ही गए थे। एक्सीडेंट हुआ और उनकी जान चली गई, पर रघु ने मुझे और सभी लोगों को आपके खिलाफ भड़काया। उसने कहा कि हम आप पर इल्जाम लगाएंगे और पैसे लेंगे। तभी सुभाषिनी जी ने आकर हमें सच का आईना दिखाया। उन्होंने बताया हमारी सारी मुसीबतों में, सुख दुख में आप हमारे साथ होते हैं और हम आपके सारे एहसानों को भुलाकर आपके ही खिलाफ लड़ रहे हैं। मालिक हम आपसे माफी मांगते हैं। हम सभी लोगों से माफी मांगते हैं। शांति, उठिए, शांत हो जाइए। दादाजी इन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है और रघु के खिलाफ भी हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा दी है। यस बाबूजी, आज हम सब बेकसूर साबित हुए हैं, वो सिर्फ सुबह की वजह से। वंस अगेन थैंक यू सुबह। रसिक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ कागजी कार्रवाई की, वो भाग दौड़, वो एफर्ट, बिना खाए बिना सोए सुभाषिनी ने जो किया, मैं ताली बजा के उसे सम्मान देना चाहता हूं। माँ को सुबह बहुत पसंद आई है। अब बस जल्दी से सुबह हाँ कर दे। देखा गीत तुमसे कितना प्यार करता है। प्लीज अब तो हाँ कह दो, अब तो समझो उसका प्यार। जिसके नाम की चुनर ओढ़ी थी, आज वही किसी और के नाम की चुनर ओढ़ने के लिए कह रहा है। क्या है उनके मन में आखिर?